जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ब्लेसिंग्स 777 विद इंदिरा आंटी चैनल में आप सभी संगत का बहुत बहुत स्वागत है। गुरुपा के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना संध्या वाला शुक्राना सत्संग गुरु जी के पवित्र मंत्र के साथ शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है, तो सत्संग को ध्यान से सुनिएगा। संगत जी, गुरुपा से मिलने से पहले मेरी जो लाइफ थी, एक बहुत ही स्ट्रक सिचुएशन में जकड़ा हुआ था संगत जी, जहाँ अकेलापन, खालीपन, दूर दूर तक मुझे कोई उम्मीद नहीं दिख रहा था संगत जी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे करना क्या है, मैं करूं क्या, कैसे लाइफ को आगे मैं ग्रो कर सकती हूँ। बहुत सारे प्रश्न चिन्ह थे मेरे सामने जिसका सोल्यूशन मुझे मिल नहीं रहा था। हाँ, भगवान से, मैं भोले बाबा से, कान्हा से मैं हमेशा बैठ के घंटों बैठ के मैं अपने भोले बाबा से, कान्हा से मैं बातें करती थी। और मैं हमेशा ये कहती थी कि बाबा, मुझे अपने प्रश्नों का जवाब चाहिए। आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, ध्यान से सुनते आप मेरी बातों को। आपको पता है कि आपकी बेटी बहुत परेशान है, लेकिन आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन मुझे अपने प्रश्नों का जवाब कैसे मिलेगा कि आप मुझे क्या बताना चाह रहे हैं। संगत जी, मैं बहुत परेशान रहती थी। पूजा पाठ करने के वक्त या कभी भी परेशान हो जाती तो मंदिर में हमेशा आकर बैठती थी, रोती थी, अपनी सारी बातें भगवान से शेयर करती थी। संगत जी, दिन बीतता गया, गुरुपा के बारे में कुछ भी नहीं पता था संगत जी। और 2024 में जब जुलाई का महीना आया, गुरुपा ने किस तरह मुझे कनेक्ट किया, गुरुपा ने किस तरह मुझे अपने मुट्ठीभर संगत में शामिल किया संगत जी। और वो दिन है संगत जी, और आज का दिन है। एक सहमी सी लड़की, एक डरी सी लड़की आज बहुत एक्टिव हो गई है, बहुत हिम्मत वाली हो गई है। आज उसका अकेलापन दूर हो गया है। आज उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस का लेवल जो है वो अलग दिखता है। आज उसके लाइफ में कोई हो ना हो, कोई बात करे ना करे, कोई भी खालीपन उसको परेशान नहीं करता है संगत जी। गुरुपा हर संगत के लिए अलग अलग रूपों में वो हैं। कोई उन्हें अपना दोस्त के रूप में देखता, कोई उन्हें पिता के रूप में देखता है, कोई सखा के रूप में देखता है। तो हर संगत के लिए गुरुपा उनके उसी रूप में ढल जाते हैं संगत जी, और उन्हीं रूप में उन्हें हर प्रश्नों का जवाब मिलता। संगत जी, एक बात कहूँगी, आज मैं गुरुपा से जुड़े मेरे को 8 महीने हो गए संगत जी। और मैं जब पहले तो स्टार्टिंग में नहीं बताऊंगी कि मुझे पता नहीं था कि सत्संग क्या होता है, ये है या क्या वो, बस ये मुझे था कि शुक्राना करना होता है, और मैं वही करती थी जैसे बाकी संगत करती हैं जो नई संगत है, जिनको गुरुपा के बारे में उतना पता नहीं होता संगत जी। सेम सिचुएशन मेरे साथ भी था संगत जी। वक्त जो है बीतता गया, समय बीतता गया, धीरे धीरे जाकर, और जैसे जैसे दिन बीतता गया, पता नहीं क्यों संगत जी, मैं भी गुरुपा से ही कहने लगी, गुरुपा मुझे आपके सत्संग में जाना है। और संगत जी, गुरुपा हमेशा कहते थे कि तुझे मैं बहुत ब्लेस्ड कर दूंगा, तुझे मैं बहुत ब्लेस्ड किया हूँ, तू मेरी मुट्ठी व संगत का हिस्सा है, मैं तुझे बहुत स्ट्रांग बनते हुए देखना चाहता हूँ। संगत जी, गुरुपा का ब्लेसिंग्स तो मेरे जीवन में बहुत मिला, बहुत सारे चमत्कार हुए। गुरुपा ने जब हमारा हाथ थामा गुरुपा, तब से लेकर आज के जीवन में गुरुपा सिर्फ संगत जी चमत्कार ही चमत्कार हो रहे हैं। तो संगत जी, आज गुरुपा ने इस तरह मुझे ब्लेस किया कि संगत जी, आज मैं हर सत्संग में जाती हूँ, मैं बहुत अच्छा लगता है सत्संग में बैठना, शबद बानी सुनना, गुरबानी सुनना, लंगर प्रसाद खाना। और गुरुपा हर सत्संग में तो नहीं कहूँगी गुरुपा संगत जी, लेकिन कुछ सत्संग में तो डांस करवाते हैं गुरुपा, बहुत ऐश करवाते, मौज भी करवाते हैं संगत जी। ये हम सभी संगत को पता है, जो भी संगत अपनी सत्संग में जाती हैं उन सभी संगत को पता होगा संगत जी। तो आज के समय में ऐसा है कि हर एक जगह पर गुरु जी का सत्संग हो रहा गुरु संगत जी। और आज मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि गुरुपा ने मुझे अपनी मुट्ठी व संगत में शामिल किया संगत जी। ये किसी भी संगत के लिए बहुत 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 ही ब्लेस्ड सिचुएशन और समय होगा, जिस तरह आज मैं इतना ग्रेटफुल महसूस करती हूँ संगत जी। तो आज क्या कहूँ संगत जी, आज मैं 7 तारीख है, 7 फरवरी का दिन है आज। और गुरुपा का 2 दिन से मैसेज आ रहा था कि पुत्र, मैं तुझे 7 तारीख को कुछ खास ब्लेसिंग्स से सरप्राइज़ देना है। तो संगत जी, आज का जो सरप्राइज़ ये है
कि एक आंटी जी हैं जो मुझे सत्संग में लेकर जाती हैं। आज उनका मॉर्निंग में ही मैसेज आया था 9:02 के करीब, लेकिन मैं कॉलिंग पे नहीं गई या ना ही मैंने अपना देखा कि किसका मिस कॉल है या किसने फ़ोन किया, मैंने नहीं दिया, क्योंकि संगत जी आज मॉर्निंग से ही मैं परेशान थी। अपने बच्चों को पढ़ाई लेकर थोड़ा सा मैं परेशान थे गुरु, और मैं उससे क्या हुआ, गुरुपा से भी मैंने कहा कि गुरुपा मैं परेशान हो रही हूँ। गुरुपा हमेशा गुरुपा का मैसेज आता है कि पुत्र अपने बेटे को लेकर चिंतित मत हुआ कर, मैं उसके अंग संग रहता हूँ, उसके बारे में सोचता हूँ, तेरे से ज़्यादा मुझे उसकी चिंता है। मुझे पता है गुरुपा कि गुरुपा ने जब हमारा हाथ थामा है तो अब हमें उतना परेशानी उतना टेंशन नहीं होता, लेकिन एक माँ होने के नाते अपने बच्चे के लिए कहीं ना कहीं जानते हुए भी कि हाँ उसके ऊपर उसके पिता गुरुपा का आशीर्वाद है, साक्षात महाशिव का आशीर्वाद है, फिर भी हम इंसान हैं संगत जी, ना चाहते हुए भी परेशानी चिंता ले ही लेते हैं संगत जी। तो संगत जी आज मैं परेशान रही, अपने बेटे को भी मैंने बहुत डांट फटकार लगाया और उसके बाद उसको बहुत समझाया। मेरा बेटा बहुत समझदार है, लेकिन एक चीज़ है उसका सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट क्या है संगत जी पता है, कि वो उसकी कुंडली में भी है कि वो छोटी छोटी गलत संगत में बहुत जल्दी अट्रैक्ट, मतलब कोई गलत जो चीज़ें होती हैं संगत जी वो उससे बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है। तो मैं उसको बहुत समझाती और मेरा बेटा समझता भी है। मुझे आज ऐसे रियलाइज़ हुआ कि मेरे बेटे को बीच बीच में, मतलब महीने में 15 दिन या महीने के बीच में एक बार मुझे लगता है उसे बहुत अच्छी तरह समझाना हर महीने में पड़ता है, ताकि वो कोई भी गलत संगत या कोई भी गलत स्टेप लेने से पहले वो सुधर जाए संगत जी। क्योंकि मुझे पता है, मैं उसको समझाती हूँ बेटा कि आपका ये थोड़ा सा वीक पॉइंट है, और वो उसे खुद भी पता है। वो बोलता है कि हाँ मम्मी ये मेरा बहुत बड़ा वीक पॉइंट है, मैं बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता हूँ सब चीज़ों से। और मैं उसको वहाँ से डाइवर्ट होने के लिए उसको समझाती हूँ कि नहीं बेटा आपको इस तरह से नहीं करना है। तो एक माँ होने के नाते संगत जी अपने बच्चों को जिस तरह से गाइड करना है, जिस तरह से उसको बचाना है, जिस तरह से उसको समझाना है, मैं सारी चीज़ें करती हूँ संगत जी। और उसको आज के डेट में तो ये है संगत जी की सबसे बड़ी बात है कि गुरुपा का जो ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में है, गुरुपा साक्षात हमारे घर में निवास कर रहे हैं। गुरुपा अपने स्वरूप में है, साक्षात वो विद्यमान है अपने स्वरूप में। तो आज हम कोई भी परेशान, मैं उसको भी बोलती हूँ कि बेटा आप अभी तक मेरा बेटा संगत जी गुरुपा से उतनी पूरी तरह से नहीं जुड़ा जिस तरह से मैं जुड़ी हुई। तो मैं उसको प्रेशर में नहीं डालती हूँ कि आप गुरुपा के से पूरी तरह से आप जुड़ जाओ, मैं प्रेशर बिल्कुल नहीं डालती हूँ। मुझे पता है संगत जी कि गुरुपा जब चाहेंगे तभी वो सब कुछ होगा पॉसिबल। तो संगत जी लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा उसको बातें गुरुपा के बारे में बताती हूँ और उसको विश्वास भी होता है कि ये सारी चीज़ें हो रही है हमारी ज़िंदगी के साथ संगत जी। तो संगत जी क्या हुआ कि वो उसके बाद वो कंप्यूटर क्लास चला गया संगत जी। उसके मैं गुरुपा के पास बैठी और मैं मॉर्निंग में बोल रही थी कि गुरुपा मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, आज मेरा मन बहुत भारी है। तो जब मेरा बेटा कंप्यूटर क्लास चला गया संगत जी, मैं बैठ के बहुत देर तक गुरुपा से अपनी सारी बातें शेयर की, बहुत रोई हूँ, फूट फूट के रोई हूँ मैं, क्योंकि मेरा मन बहुत भारी था संगत जी। और इस तरह करते करते संगत जी बिलीव नहीं करेंगे 2 बज गए और मैं अपना मोबाइल लेकर जब बेड पे बैठी तो संगत जी मैंने जैसे ही मैं सोची कि एक बार बेटे को फ़ोन कर लेती कि वो कहाँ है, कंप्यूटर क्लास ख़त्म हुआ कि नहीं। तो संगत जी जैसे ही मैं मतलब कॉलिंग के लिए की तो उसके बाद देखती हूँ कि जो आंटी मुझे सत्संग में ले जाती है उनका मिस कॉल था और वो भी 9:02 में, जबकि मैंने देखा ही नहीं था संगत जी। तो फिर मैंने उनको कॉल बैक किया तो आंटी जी ने कहा कि ऐसा ऐसा है, आप चलना है। तो मैं सोची अच्छा चलना है, मैंने कहा कि अच्छा ठीक है मुझे टाइम दो, अगर मैं आप कितने बजे तक निकलो। तो उन्होंने कहा कि मैं मतलब 4:15 तक निकल जाऊंगी, 5 बजे से है। मैंने कहा कि ठीक है, अगर मैं जाती हूँ तो मैं बीच में आपको फ़ोन कर दूँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं जाऊँगी तो भी मैं बता दूँगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसे देख लो, अगर जाना है आज तो चलो, नहीं तो कल भी सत्संग है। तो मैंने कहा कि अच्छा कल भी है तो एक काम करो, आज शायद मैं नहीं जाऊँगी, कल चली जाऊँगी। तो संगत जी क्या मेरा तो आज मन भी थोड़ा सा भारी था संगत जी। तो मैंने क्या किया, आज मैं उसके बाद लेट गई। लेटी मुझे नींद नहीं आ रहा संगत जी, क्योंकि मुझे सत्संग जाना बहुत बहुत पसंद है। और जब गुरुपा ने मुझे ये मौका दिया है, उन्होंने जब मुझे इस चीज़ से जब ब्लेस्ड किया तो मैं इस चीज़ को कैसे छोड़ सकता। मेरे मन में बेचैनी हो रहा था कि यार मुझे जाना तो है सत्संग में, तो इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकती हूँ संगत जी। तो संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया, तो उसने उठाया, उसने कहा कि हाँ मम्मा। तो मैंने कहा कि बेटा आप कहाँ पर। तो उसने कहा मम्मी मैं यहाँ पे हूँ।
तो मैंने कहा कि बेटा मुझे सत्संग में जाना है। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं तो निकल चुका हूँ, मैं आ रहा हूँ, ठीक है आप चाबी लेकर नीचे आ जाओ। उसने उसे लगा कि जैसे मुझे उसको छोड़ने, मतलब मुझे छोड़ने के लिए जाना पड़ेगा, इसलिए वो स्कूटी का चाबी मांगा संगत जी। तो मुझे लगा कि घर का चाबी मतलब मैं लॉक करके चली गई। तो उसने कहा मम्मी स्कूटी का चाबी नहीं ला। मैंने कहा कि नहीं बेटा। तो बोला आपको मैं कैसे छोड़ूंगा। मैंने कहा कि नहीं छोड़ना नहीं, वो आंटी जी जा रही, मैं वहीं से चली जाऊँगी। तो संगत जी आज मैं गई और बहुत अच्छा लगा। उन आंटी के घर में वो हर महीने में 7 तारीख को सत्संग करवाती हैं, तो बहुत अच्छा लगा। गुरुपा सचमुच बहुत मौज कराते हैं, बहुत ऐश करवाते हैं। तो गुरुपा ने तो मुझे मतलब ये सरप्राइज़ होता है मेरे लिए, सरप्राइज ही था संगत जी, क्योंकि सुबह तक मुझे पता नहीं था। सडन मेरे सामने आंटी जी का मिस कॉल आता और मैं उनको कॉल बैक करते मुझे पता चलता है कि मुझे सत्संग में जाना है। तो आंटी जी भी बता रही थी कि मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा बात हो। तो आंटी जी ने कहा कि हाँ, जब कोई भी संगत परेशान होती है ना, तो गुरुपा उनको सत्संग में ज़रूर भेजते हैं, ताकि उनका जो भी परेशानी है वो थोड़ा सा कम हो सके, और वो परेशानियों से वो थोड़ा सा हटकर अपने जो क्या नाम है, क्या कहूँ आप संगत जी, मतलब उस परेशानी से थोड़ा सा अपने माइंड को डाइवर्ट कर सके। तो संगत को वो गुरुपा सत्संग में ज़रूर भेजते हैं। तो आपके साथ भी वही हुआ। तो इसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और एक छोटा सा सत्संग है संगत जी, कल थर्सडे था। तो गुरुपा का बहुत दिन से मैसेज आ रहा था कि थर्सडे के दिन कड़ा प्रसाद बनाकर कंचकों में बांटना है। तो संगत जी मैं 2 दिन पहले एक संगत सत्संग में गई थी। तो यहाँ पर आसपास में मुझे छोटे बच्चे नहीं मिलते, लड़कियाँ। तो मैं सोची कि कैसे करूँ। तो मैंने उन आंटी को कहा कि आंटी ऐसे ऐसे बात है, अगर मैं कड़ा प्रसाद बनाती हूँ तो हमारे वहाँ तो इतनी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं नहीं, तो आपके यहाँ पर तो है, मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो आजकल का तो समय में किसी को भी देने जाओगे तो कुछ लोग अलग ही वे में लेते हैं। मैंने कहा कि हाँ वो भी है, तो डर तो लगता है कि मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, कभी भी आप सत्संग में आते हो ना तो बना कर लेकर आया करो, यहाँ बांट दिया करो। मैंने कहा कि चलो वो भी ठीक है। तो संगत जी ऐसा हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि कल थर्सडे था, तो मैंने कड़ा प्रसाद बना, अपने बेटे को कहा कि बेटा समोसा लेके आ जाओ, और एक काम करते मेट्रो स्टेशन के पास कुछ गरीब बच्चे होते हैं, वहाँ ढूंढ के वहाँ पर अगर बच्चियाँ मिल जाती है तो ठीक है, अदरवाइज़ गरीबों को ही आप बांट कर आ जाते हैं। तो संगत जी मैं, मेरा बेटा और मेरे भाई का बेटा तीनों मिलकर हम लोग गए और समोसे प्रसाद और कड़ा प्रसाद बना कर लेकर गई मैं, और गरीबों में बांट कर आई। तो गुरुपा ने मुझे जो आदेश दिया था, उन्होंने जो मुझे एक सेवा का मौका दिया था, मैंने वो कल पूरा किया। तो इसके लिए भी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कि बीच बीच में इस तरह से आप हमें कोई सेवा का मौका दें, हम इस चीज़ को सर आँखों पर उठा के इस चीज़ को पूरा करें संगत जी। तो बस मैं अपने शुक्राना सत्संग को गुरु जी के पावन मंत्र के साथ ही नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करने के लिए अनुमति चाहूँगी गुरुपा से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।